अस्सलाम वालेकुम। ये तो हम सब जानते हैं कि आंखों की मदद से हम देखते हैं, लेकिन ये काम किस तरह से करती हैं ये आज के हम टॉपिक में देखेंगे। हम देखेंगे आंख का स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, आंख के डिसऑर्डर्स और उसके क्योर। अब आंखें हमारे खोपड़ी के जिस पोर्शन के अंदर मौजूद हैं, जिस गड़े के अंदर मौजूद हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट या आई सॉकेट। अब आंखों पे टीयर, ये हमारे टीयर्स ग्लैंड होते हैं जो टीयर्स फैला देते हैं, यानी आंसू फैला देते हैं। और हमारी ये जो पलकें भी मौजूद होती हैं, इसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह या कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आंखों में इंटर नहीं हो पाते। अगर हम आंख के स्ट्रक्चर की बात करें तो आंख तीन तहों पर मुश्तमिल होती है। सबसे बैरूनी तह जो आप देख रहे हैं उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। ये मैंने येलो कलर, पीले कलर से दिखाई हुई है, और ये वाइट कलर, यानी हमारी आंखों का ये जो वाइट कलर नजर आ रहा है ये इसी स्क्लेरा की वजह से होता है। ये वाइट कलर देती है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है, यानी प्रोटीन की जो किस्म है वो कनेक्टिव टिश्यू है। और ये प्रोटेक्शन, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन फराहम करती है, मेंटेन शेप ऑफ द आई, और आंख के स्ट्रक्चर को भी बरकरार रखती है। अब ये सारे के सारा तो स्क्लेरा है, लेकिन फ्रंट से, सामने की तरफ से ये एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन बनाता है। ये स्क्लेरा ही आगे को बड़ा हुआ हिस्सा बना रहा है जिसको मैंने ये ऑरेंज कलर से जाहिर किया है। इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। ये क्या करता है? रिसीव लाइट, एक तो लाइट को रिसीव करता है और साथ ही साथ बेंड्स लाइट, लाइट को बेंड भी करता है ताकि उसको फोकस किया जा सके। इसको हम आगे देखते हैं। अब स्क्लेरा से अंदर की तरफ जो दूसरी लेयर है उसको हम कहते हैं कोरॉइड। ये जो रेड कलर के अंदर मैंने दिखाई हुई है ये कोरॉइड है। ये क्या है? इसके देखें फंक्शन, कंटेन्स ब्लड वेजल्स, यानी इसके अंदर ज्यादातर ब्लड वेजल्स होती हैं जिसकी वजह से इसका कलर सुर्ख होता है थोड़ा सा। गिव्स डार्क कलर, यानी ये आंख को डार्क कलर देती है, गहरा रंग देती है। प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन, और ये लाइट को रिफ्लेक्शन से, यानी रिफ्लेक्ट होने से, वापस रिफ्लेक्ट होने से बचाती है। अब ये जो कोरॉइड आप देख रहे हैं, ये स्क्लेरा के साथ साथ ये कोरॉइड मौजूद है रेड कलर के अंदर, लेकिन ये कॉर्निया के पीछे की तरफ, ये यहाँ देखें ऑरेंज कलर में जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे की तरफ यही ये कोरॉइड जो सी है, देखें ये बेंड होके एक मस्कुलर रिंग बना रही है। ये मैंने रेड कलर के अंदर ये दिखाई। ये दरअसल साइड व्यू है आंख का। तो अगर आप फ्रंट से देखें, तो आपकी आंख का, ये मेरी आंख का जो रेड कलर आपको ब्लैक कलर जो नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर दरअसल इसी आयरस की वजह से है। ये आयरस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ये आयरस है। अब हमारी मुख्तलिफ लोगों का जो आंख का कलर डिफरेंट होता है वो इसी आयरस की वजह से है, क्योंकि जो आयरस है ये पिगमेंटेड मस्कुलर रिंग है। ये पिगमेंटेड, यानी इसमें पिगमेंट होता है, कलर प्रोटीन होती है। किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का हेजल, किसी का ग्रीन। तो ये जो मुख्तलिफ कलर हैं वो इसी आयरस के कलर की वजह से होता है। तो ये आयरस है, ये एक रिंग है हमारी आंख की। देखिए आंखों का कलर चाहे हर एक का डिफरेंट हो, किसी का ब्राउन हो, लेकिन आंख के दरमियान में आपको एक नजर आ रहा है वो हिस्सा ब्लैक है। वो हर एक का ब्लैक ही होता है, चाहे जो सा मर्जी कलर है किसी का। उस गड़े को, वो दरमियान वाले हिस्से को हम कहते हैं प्यूपल। ये जो आपको नजर आ रहा है ना दरमियान वाला गड़ा, इसको हम कहते हैं प्यूपल। ये प्यूपल है। और इस प्यूपल का जो साइज है, ये लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने की वजह से इसको एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो आयरस है ना, आयरस के मसल्स, आयरस के अंदर सर्कुलर और रेडियल मसल्स होते हैं जिनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इस प्यूपल के साइज को कंट्रोल किया जाता है। प्यूपल ये जो हमारी आंख के अंदर दरमियान में छोटा सा ब्लैक स्पॉट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखेंगे मैंने बनाया हुआ है कि जब ब्राइट लाइट, तेज लाइट होती है दिन के वक्त, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, तो उस वक्त क्या होता है, ये दरमियान में ब्लैक कलर के अंदर आप प्यूपल देख रहे हैं। तो जब ब्राइट लाइट होती है तो आयरस के जो ये सर्कुलर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होते हैं, और रेडियल मसल जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो दरमियान में प्यूपल है ये छोटा हो जाता है। क्योंकि देखें ना, जो ब्राइट लाइट है, ज़्यादा तेज़ रोशनी है, वो आंख को डैमेज कर सकती है। तो जब प्यूपल छोटा हो जाता है, ये गड़ा छोटा हो जाता है, तो जितना छोटा होगा उतनी कम लाइट आंख में इंटर होगी, उतना कम डैमेज होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दिन के वक्त रोशनी ज़्यादा होती है तो हम खिड़की के आगे पर्दा वगैरह कर देते हैं और शाम को पर्दे को हटा लेते हैं। तो ये तो हुआ इंटेंस लाइट के वक्त। अब दूसरी तरफ आ जाए, व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तब क्या होगा कि हमारे आयरस के सर्कुलर मसल रिलैक्स हो जाते हैं, यानी इसके उलट, और रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे प्यूपल का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये हमने देख लिया दूसरी लेयर को भी, कोरॉइड को भी। तीसरी लेयर लाइट सेंसिटिव लेयर है। ये अंदर की तरफ मैंने ब्लू कलर में दिखाई हुई है। इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो सेंसिटिव यानी जो लाइट के हिसाब से सेंसिटिव होते हैं। कौन कौन से?
नंबर 1 उसके अंदर होते हैं रॉड्स, दूसरे कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो से हैं ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, कम लाइट के लिए। रॉड्स को आप रात भी आर से होती है और रॉड्स भी आर, इससे आप याद रखें कि ये रात के वक्त देखने के विजन के काम आते हैं। जबकि कोन्स जो हैं ये ब्राइट लाइट, तेज रोशनी, तेज विजन को यानी तेज रोशनी को देखने के लिए काम आते हैं। अब रेटिना के ऊपर एक पॉइंट होता है, यहाँ पे देखें ये एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फोविया, ये पॉइंट है फोविया। यहाँ पे कोन सेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और ये पॉइंट जो है वो कलर विजन को, मुख्तलिफ कलर्स को देखने के लिए काम आता है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे देखें ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये इतना पोर्शन, ये वो हिस्सा है जहाँ पे रॉड्स, यानी ये वो हिस्सा है रेटिना के ऊपर जहाँ पे रॉड्स और कोन्स, फोटो सेंसिटिव सेल नहीं होते। इस पोर्शन को हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क। अब ऑप्टिक डिस्क वो पोर्शन है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स, यानी वो नर्व्स जो दिमाग और आंख के दरमियान कनेक्शन करती हैं, ऑप्टिक नर्व्स इंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं। अब ऑप्टिक नर्व्स ये जो ऑप्टिक डिस्क है यहाँ पे कोई रॉड्स और कोन सेल नहीं होते, इसी वजह से इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अच्छा आगे देखें, रेटिना जो है ना, ये रेटिना आखिर इस तरफ से भी रेटिना का आखिरी किनारा, इस तरफ से भी, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ये ट्राइंगुलर एक शेप बनाता है जिसे हम कहते हैं सिलरी मसल्स, सिलरी बॉडीज़। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये है सिलरी बॉडीज़, सिलरी मसल्स। अब इन सिलरी मसल्स ने, ये दरमियान में जो आपको ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ रहा है ये है लेंस, ये है लेंस। इन सिलरी मसल्स ने इन सस्पेंसरी लिगामेंट के जरिए लेंस को पकड़ा हुआ है। देखें ये सिलरी मसल्स हैं और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं। तो इन सिलरी मसल्स ने ये इन सस्पेंसरी लिगामेंट के जरिए इस लेंस को पकड़ा हुआ है और ये जो सिलरी मसल्स हैं इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये लेंस जो है ना इसको लेस कनकेव और मोर कनकेव किया जाता है। ये जो लेंस है ये कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस है। देखें अगर तो कोई दूर से, यानी अगर कोई रोशनी, अगर किसी दूर की चीज़ को देखना होता है, जब किसी दूर की चीज़ को देखना होता है तो सिलरी मसल्स जो हैं ये रिलैक्स कर जाते हैं। जब ये रिलैक्स कर जाते हैं तो ये जो लेंस है ये खींचा जाता है और ये लेस कनकेव हो जाता है, कम कनकेव हो जाता है जब किसी दूर की चीज़ को देखना होता है। और जब किसी करीब की चीज़ को देखना होता है तो सिलरी मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये जो लेंस है ये मोर कनकेव हो जाता है और दूर की चीज़ को जब फोकस है वो यहाँ पे आ जाता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। अच्छा ये तो हो गया रेटिना, ये तीन लेयर्स हैं, सेक्लेरा, कोराइड, रेटिना, ये आँख की तीनों मेन लेयर्स को हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखें ये जो आयरस आपको नज़र आ रहा है ये पिगमेंटेड मस्कुलर रिंग, आयरस आँख की कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। आयरस के फ्रंट ये जो आपको येलो कलर में हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस कहते हैं, आप कह लें एक्वस कहते हैं वाटरी, तो ये एक किस्म का क्लियर रीजन है, ज़रा क्लियर हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। और ये जो पीछे आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। ये विट्रस कहते हैं ग्लासी, तो ये जेली लाइक मटीरियल होता है, इसको ग्लासी कहते हैं। काम क्या करता है? मेनटेन द शेप ऑफ द आई, ये आँख की शेप को मेंटेन करता है। और दूसरा सस्पेंड्स डेलिकेट लेंस, ये इस लेंस को भी ये क्या करता है? सस्पेंशन फराहम करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। जब हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की रेज, ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही हैं, ये गुजरती हैं कॉर्निया से, एक्वस ह्यूमरस से, लेंस से, विट्रस ह्यूमरस से और यहाँ पे आके रेटिना पे फोकस होती हैं। दरअसल कॉर्निया, एक्वस ह्यूमरस, लेंस और विट्रस ह्यूमरस, यहाँ से वो लाइट की रेज रिफ्रैक्ट होती हैं। अब देखिए रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट जब किसी चीज़ के अंदर से गुजरती है तो वो अपना एक एंगल, जाविया तब्दील कर लेती है। जब वो चीज़ कन्वेक्स हो तो यानी किसी कन्वेक्स चीज़ से जब लाइट गुजरती है तो वो अंदर की तरफ बेंड हो जाती है। अब देखें ये कॉर्निया भी कन्वेक्स है, एक्वस ह्यूमरस भी, तो ज़्यादातर जो लाइट की रिफ्रैक्शन है, ज़्यादातर जो बेंडिंग है वो कॉर्निया और एक्वस ह्यूमरस से होती है। याद रखें ये जो एक्वस ह्यूमरस है इसमें 99% वाटर होता है और 0.1% तक कोई विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं और ये एक्वस ह्यूमरस इस कॉर्निया को और लेंस को न्यूट्रिशन फराहम करता है। तो ज़्यादातर लाइट की रिफ्रैक्शन इस कॉर्निया और एक्वस ह्यूमरस से होती है और लेंस भी लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी लेंस ज़रा थोड़ी करता है लेकिन लेंस भी करता है और यहाँ पे आके वो फोकस होती है और यहाँ पे आके इमेज बनती है।
अब यहाँ पे जब लाइट आके पड़ती है तो यहाँ पे रॉड्स और कोन सेल वो स्टिमुलेट होते हैं, उनकी स्टिमुलेशन की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कि ऑप्टिक नर्व से जाता है, ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाता है और हमें सेंसेशन ऑफ विजन देखने का एहसास होता है। अब बात यह है कि रेटिना का ये जो पोर्शन है ना, ये डेंसली पैक्ड होता है, भरा हुआ होता है, किन से? रॉड से और कोन से। अब रॉड्स यानी यहाँ पे जो रॉड्स हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन। अब जब लाइट उन रोडोप्सिन पे पड़ती है ना तो रोडोप्सिन ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, और उनके टूटने के नतीजे में वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल यानी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि ऑप्टिक नर्व्स के जरिए हमारे ब्रेन तक जाती है, और बाद में वो जो रोडोप्सिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं वो मिलकर दोबारा से रोडोप्सिन बना देते हैं। याद रखें ये जो रोडोप्सिन प्रोटीन है ये विटामिन ए की मदद से बनती है, और अगर किसी में विटामिन ए की कमी हो तो ये प्रोटीन सही तरह से नहीं बन पाती, काम नहीं करती, तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन होता है, क्योंकि रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट रात के वक्त देखने में काम आते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे रॉड तो एक ही किस्म के, कोन्स जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं, यानी जो कोन सेल्स हैं वो 3 मुख्तलिफ कलर की होती हैं, और वो 3 मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, और वो 3 बुनियादी कलर्स को डिटेक्ट करती हैं। उनमें से एक ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर, यानी ये कलर्स में फ़र्क करती हैं कोन्स। और अगर कोई एक कोन्स भी सही तरह से काम ना कर पाए तो जो बीमारी पैदा होती है उसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी शख्स कलर्स में फ़र्क नहीं कर पाता, मुख्तलिफ कलर्स में तफरीक नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं आँख के डिसऑर्डर खराबियाँ। पहला डिसऑर्डर है मायोपिया, इसे हम कहते हैं शॉर्ट साइट। शॉर्ट साइट इस वजह से कहते हैं इसमें आई बॉल जो सा थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो सी है वो रेटिना पे फोकस होने की बजाय रेटिना से थोड़ा सा पीछे ही फोकस हो जाती हैं। अब हमने क्या करना है, लाइट को रेटिना पे फोकस करना है, तो हम यहाँ पे एक कनकेव लेंस लगा देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब लाइट कनकेव लेंस से गुजरेगी तो कनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन बाहर की तरफ होती है, यानी जब लाइट की रिफ्रैक्शन बाहर की तरफ होगी तो ये जो फोकस है ये रेटिना के ऊपर जाके बन जाएगा, तो कनकेव लेंस की मदद से हम इस डिसऑर्डर को रिकवर कर लेते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, इसे हम कहते हैं लॉन्ग साइट। लॉन्ग इस वजह से कि इसमें जो इमेज का फोकस है वो रेटिना के बजाय ज़रा आगे होता है, लॉन्ग लंबा यहाँ पे, यानी रेटिना से भी पीछे होता है, और इसमें आँख का जो आई बाल है ये ज़रा छोटा होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, और कन्वेक्स लेंस लाइट को अंदर को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो लाइट का फोकस है यहाँ पे रेटिना पे आके बन जाता है और हमें ठीक तरह से नज़र आने लगता है। तो ये था आज का लेक्चर। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।